हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय संबंधित जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ की एक क्लास नंबर 3 है, जिसके तहत हम जो सिलेबस नवोदय विद्यालय में बताया गया 6th क्लास के लिए वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके तहत जो तीसरी क्लास है, इसमें हम जो हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की टॉपिक कंप्लीट किए थे, इससे पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन भी साथियों ने वो 15 क्वेश्चन नहीं किए हैं, उसके पहले हम टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे टॉपिक में संख्या पद्धति में सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन जिन बच्चों से नहीं बनते हैं वो हमारे ग्रुप में भेजते हैं, वहाँ से उनको आसानी से आंसर मिल जाते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको यूट्यूब के माध्यम से, क्लास के माध्यम से करवाता हूँ। इनमें भी कोई डाउट रहता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, हम लोग 16 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमें करना है कौन सा, आपका 17 क्वेश्चन से। तो आशा है आपको विजिबल होगा। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहला देखें आप, तो इसमें जो बात करें कि इसमें 161 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 11 से कटता है, 7 से कटता है। इसके बाद ये भी नहीं, 13 से कटता है। यहाँ पर 23 से डिविजिबल है, बट एक ही नंबर है 373 नंबर एक ऐसा है जो 1 और केवल 373 से कटता है। इसी को हम अभाज्य संख्या का नाम देंगे और यही इसका राइट आंसर होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है आप देखेंगे। अब दो लगातार विषम संख्या ले लीजिए, आप लेंगे पहली कौन सी। अगर आप देखें तो पहली हम लेते हैं कौन सी, 5। और 5 में माइनस करेंगे 3, कितना आ जाएगा 2। और भी देखें, जैसे 9 लेते हैं, माइनस करते हैं 7, तो आंसर कितना आएगा 2। तो इसका मतलब है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, आपका 2। देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है क्या, नेक्स्ट में देखें आप, तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि 28,308 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 का स्थानीय मान क्या होगा। आप देखेंगे, मैंने रफ मार्क इसलिए नहीं लगा रखा है, आप मैं चाहूँ तो इसमें रफ भी लगा सकता हूँ। देखिए मैंने रफ, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन ये लगा हुआ है रफ 8 का स्थानीय मान, बट क्वेश्चन ऊपर निकल जाएंगे 23,308 23,308। यहाँ पर देखेंगे, इसमें लिखना है अपन को 23,308। सॉरी, क्वेश्चन देखते हैं। पहले पूछा, क्वेश्चन में पूछा था 28,308 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे रफ में, यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या 28,308। तो 1 8 का स्थानीय मान क्या होगा 0 0 0। इसके बाद तो कोई 0 नहीं लगने वाला, तो इसके माइनस कर देंगे। तो इसको देखेंगे 2 9 9 और 7। तो इसका राइट आंसर है 7992। तो देखते हैं इसका आंसर, ये आंसर आपका होगा। अब देखेंगे आप आंसर मैच करने के लिए, तो ये आपका राइट आंसर है क्या, ए वाला। कौन सा, ए वाला टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 10 और 20 की अभाज्य संख्या देखें तो 10 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है, इसके बाद एक 19 है, और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो कितनी है, इसका राइट आंसर होगा 4। इसके बाद आप देखेंगे 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या है। तो इसमें इस नंबर में स्थानीय मान और अंकित मान
4 का आप देखें स्थानीय मान क्या होगा 4। इसके बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। और जातीय मान है क्या 4। तो इसका राइट आंसर जहाँ भी 6 दिखे उसी को आप टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, समय ना खराब करें। इसका राइट आंसर होगा 6 9 9 9 और 3। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा कौन सा, आप देखें राइट आंसर होगा सी वाला। आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अंक 3 0 5 8 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग से इस नंबर को आपको माइनस करना है। तो इस नंबर से इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, आप देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी 8। इसके बाद 5 के बाद आप देखेंगे 3। इसके बाद देखेंगे 1। इसके बाद जे होगी बड़ी संख्या। इसके बाद करेंगे प्लस। इसके बाद 1 0 3 5 और 8। इसके बाद इसको प्लस करना है तो 8 6 6 और 5 और 9। तो 95,668 में से हमको माइनस करना है 28,576। तो 95,000 में से आप देखेंगे कि कितना 95,000 में से माइनस करना है कितना आपको 95,008। फिर से माइनस करते हैं, 1 मिनट आप देखेंगे रफ में करते हैं कि यहाँ देखें, क्योंकि समझाना बेहद ज़रूरी है इसलिए टाइम लग सकता है। 8 5 3 1 10 ये है सबसे बड़ी संख्या 1 10 3। इसके बाद आप देखेंगे 5 और 8। तो 8 6 6। इसके बाद आप देखें 5 और 9। इसमें से माइनस करना है क्या 28,576। इसको माइनस करना है। तो सभी बच्चे देखें कितना, तो इसमें आएगा क्या 2 9। तो इसको भी यूनिट इकाई अंक भी मैच करें तो आपका राइट आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा ए वाला। इस प्रकार आपका आंसर आएगा। तो सभी बच्चों को आशा करते हैं समझ आया होगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक 3 अंक भिन्न हों। तो यहाँ पर देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन प्रत्येक 3 अंक भिन्न होना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 8 और 7 ये होगी आपकी क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्रत्येक, लेकिन 3 अंकों से अलग अलग से बना है। अब 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या बनेंगी 0 0 0 और 0 कितने हो गए 5। अब इसके बाद लगा देंगे 2। ये हो गई छोटी संख्या। अब इसको हम करेंगे प्लस। तो प्लस करने पर आएगा आपका 9 8। इसके बाद आएगा क्या कितना आएगा 9। इसके बाद आएगा आपका 9 और आएगा 0 और आएगा 10। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी वाला। इस प्रकार आपको इसको हल करना है। देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है कि 7 अंकों का वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंक का उपयोग करके बना सकते हैं। 7 अंकों की, तो 7 अंकों की संख्या कैसे बना सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें रखेंगे क्या 1। यहाँ पर देखें इसको मैं इस तरफ पेश कर देता हूँ।
तो इसमें सबसे पहले आप रखेंगे 7 अंकों की बनाना है, तो 1, इसके बाद 0 0, इसके बाद क्या यूज करेंगे आप 3, इसके बाद आप जी लगाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे 3 और 5 और 8, आपकी ए संख्या आपकी बन के आ गई क्या 7 अंकों की इन अंकों से निर्मित सबसे छोटी संख्या। देखिए 1, 3 बार 0, इसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा अंक आपको लिखना होगा। इस प्रकार आपको छोटी संख्या लिखने का तरीका होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है कि 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे कैसे बनाएंगे इन अंकों से, तो इससे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे क्या 5, 3 और 1, 0, ये सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी है 1, 0, इसके बाद 1, 0, 3 और 5, इसको आपको कर देना है प्लस जैसे ही करेंगे आप तो आएगा 5, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा क्या 3, इसके बाद आएगा 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए वाला। तो आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी साथियों की मदद की जा सके, क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है, ये सेशन फ्री चलाया जा रहा है। अगर मुझे लगता है ज़्यादा से बच्चे शेयर करते हैं तो आपको रीजनिंग भी फ्री मिलेगी, हिंदी का भी पूरा कंटेंट दिया जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पर इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पहले मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम रीजनिंग मेंटल एबिलिटी भी करेंगे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी, तो इससे समझ लेते हैं। वो संख्या होगी, आंसर आपसे बात करें, आंसर तो आपका होगा क्या 1, लेकिन कैसे होगा 1, जैसे आप किसी सम संख्या में से 4 है कोई संख्या, इसमें से 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, विषम संख्या प्राप्त हुई। अब 4 में अगर आप प्लस करते हैं 1 तो आएगा 5, विषम संख्या प्राप्त हुई। इससे सिद्ध हो गया कि किसी सम संख्या में 1 को अगर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट है 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। 80,905 कहाँ लिखा हुआ है, कई दहाई का अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको इस आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर जो भी बच्चा जागरूक है तो डेफिनेटली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहेगा। तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो मैंने आपको बताया है, आपको करना है क्रम से बढ़ते हुए क्रम में अंकों को लिखते जाना है। तो इससे बनने वाली संख्या कौन सी होगी 5 अंकों की। सबसे पहले रखिए 1, इसके बाद रखिए 0, इसके बाद रखिए आप 3, इसके बाद रखिए आप क्या 5, इसके बाद रखिए आप क्या 7। तो ये संख्या होगी 10,357। इसका राइट आंसर है आपका बी वाला। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है कि 43,062 का 10 घातों की विस्तारित रूप में निम्न कीजिए। रूप में निम्न कौन है। तो आप देखेंगे जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखेंगे आप 4000, इस प्रकार लिखेंगे +3 0 +0 +6, इसके बाद 6 हो गया, इसके बाद × 10, इसके बाद अब लिखेंगे 2। तो इसको वैसे कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे 4 × 10⁴, जिसमें भी 10⁴ है वो राइट आंसर होगा, वो है बी वाला।
इस प्रकार आप इसे लिख पाएंगे। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे 6, 2, 7, 4 3 अंकों को केवल एक बार उपयोग करके लिखा जाता है। तो इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाएंगे आप? सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इससे कौन सी? इसे इस तरफ खिसका देते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बनाएंगे, सबसे पहले आप रखिए 7, इसके बाद रखिए आप 6, इसके बाद रखिए आप 4, इसके बाद रखिए 3, इसके बाद रखिए 2। सबसे बड़ी संख्या आपसे बन गई। इसके बाद सबसे छोटी बनाना है, इसके बाद रखिए 2, इसके बाद रखिए 3, इसके बाद रखिए 4, इसके बाद 6, इसके बाद 7 और आपको इसमें से माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतर क्या है? 12 में से 7 गए तो 5। तो इकाई अंक को जैसे ही आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमें पेपर में जल्दी से जल्दी करना है। फिर भी मैं इसको पूरा कर देता हूँ। आप देखेंगे आएगा 6, आएगा 9, आएगा 2, इसका आएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चन आपको करके आना है। इनमें से कितने क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं? केवल मात्र 4-5 क्वेश्चन ही, 8 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। ये क्वेश्चन सभी साथी करके ज़रूर आएँ। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही उसकी स्क्रीनशॉट या फ़ोटो लेके आप कमेंट टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। वहाँ पर आप आसानी से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आपको फ्री क्लासेस दी जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।